हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में धनबाद डिवीज़न में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट फिलअप करना है, रोल नंबर फिलअप करना है। रोल नंबर दिए जाएंगे। आप जब वैकेंसी आएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको एक एग्ज़ाम से पहले एक रोल नंबर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में, तो आप रोल नंबर उसमें भर दीजिए। उसके बाद अभियंत्रण देखिए, धनबाद डिवीज़न अभियंत्रण विभाग धनबाद के अधीन PRQ 25% के तहत कनीय अभियंता कार्य P2 लेवल 6 के पद के लिए दिनांक 8 जनवरी 2025 को लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र। टोटल 100 अंक का एग्जाम रहेगा। अधिकतम 2 घंटा आपका समय मिलेगा। टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 10 क्वेश्चन वैकल्पिक होंगे। आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ब्लू और ब्लैक पेन का आप यूज कर सकते हैं। टोटल 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन कैंटिलीवर बीम या स्लैब मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। मेन रेनफोर्समेंट कहाँ दिया जाता है? एक कैंटिलीवर बीम या स्लैब में मुख्य सरिया कहाँ प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है टॉप, बॉटम, मिडिल, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का टॉप, शीर्ष में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। हाउ मेनी लीटर्स मेक 1 क्यूबिक मीटर? एक घन मीटर कितने लीटर से बनता है? हाउ मेनी लीटर्स मेक 1 क्यूबिक मीटर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट? साधारण सीमेंट का प्रारंभिक सेटिंग समय क्या है? 3 का आंसर हो जाएगा आपका 30 मिनट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 4th नंबर देखिए, हु इज द मटेरियल पासिंग ऑफिसर फॉर द वर्क्स? कार्यों के लिए मटेरियल पासिंग ऑफिसर कौन होते हैं? ऑप्शन देखिए, एडेन है पहला ऑप्शन, दूसरा है SSC वर्क्स, तीसरा है JE वर्क्स, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडेन, ADEN। इसका एडेन का पूरा नाम होता है, एडेन का पूरा नाम असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर होता है, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, ADEN। SSC का पूरा नाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो जाएगा, JE हो जाता है जूनियर इंजीनियर। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, एडेन का पूरा नाम असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। Which of the following is non-destructive testing method used to assess the quality of concrete? निम्नलिखित में कौन सी एक गैर विनाशकारी परीक्षण विधि है जिसका उपयोग कंक्रीट की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, दूसरा है कोर टेस्टिंग, तीसरा लोड टेस्टिंग, डी है डाई पेंटिलेशन टेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। ऑल द स्ट्रक्चर विथ रूफ ट्रसेज आर टू बी इंस्पेक्ट बाय SSC वर्क्स वंस। SSC का वर्क्स द्वारा रूफ ट्रस वाली सभी संरचनाओं का कितने दिनों के बाद निरीक्षण किया जाना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ए ईयर, प्रत्येक वर्ष। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट? ताज़ा मिश्रित कंक्रीट की स्थिरता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सीव एनालिसिस, दूसरा है स्लम टेस्ट, तीसरा है लिक्विड लिमिट टेस्ट, डी है TXCL टेस्ट, 3 अक्षीय टेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्लम टेस्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट लेड एवं विंडो या डोर ओपनिंग इज कॉल्ड। खिड़की या दरवाजे के खुले हिस्से के ऊपर बिछाई गई कंक्रीट क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है सनसेट, दूसरा है पैरापेट, तीसरा है लिंटेल, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लिंटेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेन काउज ऑफ रूफ लीकेज इज। छत से रिसाव का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है स्टैग्नेशन ऑफ वाटर ऑन द रूफ, छत पर पानी जमा होना, दूसरा है लैक ऑफ स्लोप, ढलान का अभाव,
तीसरा ऑप्शन है चोकिंग ऑफ रेन वाटर पाइप, वर्षा जल पाइपों का अवरुद्ध होना। डी है ऑल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेफ्टी प्रिकॉशन व्हील डूइंग कारपेंट्री वर्क्स। बढ़ईगिरी का काम करते समय निम्नलिखित में कौन सा एक सुरक्षा एहतियात है। पहला ऑप्शन है नेवर वियर लूज क्लॉथ व्हील डूइंग कारपेंट्री, बढ़ईगिरी करते समय कभी भी ढीले कपड़े न पहने। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कीप द फ्लोर एरिया फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, फर्श क्षेत्र के अवरोधों से मुक्त रखें। सी है होल्ड द जॉब फर्मली इन क्लैम्प्स व्हील वर्किंग ऑन मशीन, मशीन पर काम करते समय काम की क्लैम्प से मजबूती से पकड़े। ऑल हो जाएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व इन मेकिंग जॉइंट इन वुड, लकड़ी में जोड़ बनाते समय निम्नलिखित में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए अवॉइड शार्प कॉर्नर, तेज कोनों से बचें। दूसरा है सेलेक्ट ए प्रॉपर जॉइंट एज पर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार उचित जोड़ का चयन करें। सी में है फीड द स्टॉक इन करेक्ट डायरेक्शन, स्टॉक को सही दिशा में फीड करें। चौथा है ऑल हो जाएगा सभी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा सभी। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। लीड इज यूज्ड एज डैश इन पेंट्स, लेड का उपयोग पेंट में किस रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेस, आधार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। व्हेन पेंट इज अप्लाइड इन 3 कोट्स द फर्स्ट कोट इज नोन एज, जब पेंट के 3 कोटों में लगाया जाता है तो पहला कोट क्या कहलाता है। तो पहला कोट आपका कहलाता है प्राइमर कोटिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, प्राइमर कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन पेंटेड सरफेस इज नोन एज, पेंटिंग सतहों पर बुलबुले बनने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लूम, दूसरा है ब्लिस्टरिंग, चौथा है सी है फ्लैकिंग, डी है फेडिंग। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ब्लिस्टरिंग, फफूल पड़ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 15 नंबर देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश, निम्नलिखित में कौन सा सबसे टिकाऊ वर्निश है। पहला है ऑयल वर्निश, बी है टर्पेंटीन वर्निश, सी है स्पिरिट वर्निश, चौथा है वाटर वर्निश। सबसे टिकाऊ वर्निश कौन सा है। सबसे टिकाऊ हो जाएगा ऑयल वर्निश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 16 नंबर देखिए। ट्रस शोन इन द फिगर इज कॉल्ड, ट्रस को क्या कहते हैं जो ऊपर चित्र में दिखाया गया है। इसे किंग पोस्ट कहते हैं। फिगर ध्यान में आप अपना देख लीजिए ध्यान से, ये छवि को नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। ट्रस शोन इन द फिगर इज कॉल्ड किंग पोस्ट, इसे बोला जाता है। 17 नंबर को बोला जाता है एक क्यून है, क्यून पोस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। चित्र में दिखाए गए स्टूल का नाम क्या है। तो 18 नंबर जो दिखाए गए हैं इन्हें हम स्पिरिट लेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 19 नंबर में जो चित्र दिखाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो एक क्लैंप है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए क्लैंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। 20 नंबर में जो चित्र दिखाए गए हैं उन्हें हम ट्राइस्पर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, देखते जाइए एक एक क्वेश्चन करके। सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं धनबाद डिवीजन में। तो 21 नंबर देखिए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज ऑफ M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट के 28 दिनों में 150 मिलीमीटर घन की विशेषता संपीड़न शक्ति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। द डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इज, मानक ईंट का आयाम पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी डेज
ए टिम्बर में रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल सीजिंग। प्राकृतिक पकाई के लिए लकड़ी को कितने दिनों की आवश्यकता हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 से 6 मंथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज डन टू डिटरमाइन इट्स। सीमेंट की सुदृढ़ता परीक्षण किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्री लाइम कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच। इष्टतम नमी की मात्रा वह नमी की मात्रा होती है जिस पर, इसका आंसर हो जाएगा ड्राई डेंसिटी इज मैक्सिमम। शुष्क घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। विदिन स्टेशन प्रेमिसेज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनक्रोचमेंट। स्टेशन परिसर में अतिक्रमण के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 का SM एंड RPF इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बाउंड्री स्टोन। दो सीमा पत्थरों के बीच अधिकतम दूरी क्या होगी? आपका सही उत्तर हो जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। हाइट ऑफ बाउंड्री स्टोन एबव ग्राउंड इज। जमीनी स्तर से सीमा पत्थर की ऊंचाई कितनी होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 500 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मोटार। निम्नलिखित में कौन सा मोटार का प्रकार नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिक मोटार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। फील गेज इज यूज्ड टू चेक द। क्या जांचने के लिए फीलर गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैप। अंतर मापने अंतर चेक करने के लिए फीलर गेज का उपयोग करते हैं। 31 नंबर देखिए। SF5 इज इशूड टू एम्प्लॉय इन केस ऑफ। किस स्थिति में कर्मचारी को SF5 जारी किया जाता है? SF5 जो जारी किया जाता है मेजर पेनाल्टी के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा SF5। SF5 रूल 9 के अंतर्गत आते हैं। ये भी पूछा जाता है कि किस रूल के अंतर्गत आते हैं, तो रूल 9 के अंतर्गत आते हैं SF5 अंडर रूल 9 के अंतर्गत आते हैं। और माइनर पेनाल्टी भी पूछा जाता है। SF11 माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ए भी पूछ सकता था, नोट डाउन कर सकते हैं। SF11 माइनर पेनाल्टी हो जाएगा। SF का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। SF मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी LAP कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय ए रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस। एक रेलवे कर्मचारी अपनी पूरी सेवा में कितने LAP अर्जित कर सकता है? पूरे सर्विस में पूछ रहा है, तो 300 डेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पूरे सर्विस में 300 दिन। और LAP की बात करें तो LAP 1 मंथ में एक एम्प्लॉय को कितने मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 मंथ में देखिए कितने मिलते हैं। 1 मंथ में निकालना पड़ेगा। 6 मंथ में मिलता है 15 LAP क्रेडिट होता है। 15 LAP। तो 1 मंथ में 6 से भागा दे दीजिए 1 मंथ निकालने के लिए। 6 दूनी का 12, तो 3 6 5 2.5 LAP 1 मंथ में हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक एग्जाम में कि 1 मंथ में कितने LAP मिलते हैं, तो 2.5 LAP। 6 मंथ में 15 LAP। और 1 ईयर में टोटल कितने LAP मिलते हैं एक एम्प्लॉय को, तो 30 हो जाता है। 6 मंथ में 15 और 6 मंथ फिर 15, तो टोटल हो जाएगा 300 LAP।
30 LAP। अब पूरे सर्विस काल में पूछा जाए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था पूरा सेवा, अपनी पूरी सेवा में कितने LAP अर्जित कर सकता है, तो 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। टोटल चाइल्ड केयर लीव डेट कैन बी टेकन बाय फीमेल एम्प्लॉय ड्यूरिंग इंटायर सर्विस। संपूर्ण सेवा काल के दौरान एक महिला कर्मचारी द्वारा कुल कितने दिनों का चाइल्ड केयर अवकाश लिया जा सकता है, तो टोटल हो जाएगा 365। एक बच्चा का टोटल हो जाएगा 730। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 730 डेज पूरे सर्विस काल में। मगर अगर एक बच्चा होता है तो 365 ही मिलेगा। ये 2 बच्चा का 730 होता है, 2 चाइल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव इज गिवन टू ए मेल रेलवे एम्प्लॉय। पुरुष रेलवे कर्मचारी को कितने दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है, तो टोटल 15 डेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 15 दिन। ये जो पैटर्निटी लीव होता है 15 डेज विदिन 6 मंथ के अंदर आपको लेना होगा। याद रखिएगा, पूछा जाता है आप 6 मंथ से 1 दिन भी 2 दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ये पैटर्निटी लीव नहीं मिलेगा। विदिन 6 मंथ लेना पड़ेगा और अप टू 2 चाइल्ड तक, 2 बच्चा तक ही ये फैसिलिटी मिलेगा। अगर आपके पास तीसरा बच्चा होता है तो ये नहीं मिलेगा, अप टू 2 चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्लोराइनेशन इज डन। जल वितरण प्रणाली में क्लोरीनीकरण किसके लिए किया जाता है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। जीवाणु संदूषण को रोकने के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है। 36 देखिए। द मैक्सिमम परमिटेड कैन नॉट ऑन द BGA रूट। BGA मार्ग पर अधिकतम अनुमत कैंट पूछ रहा है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 165 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए 37। एक्ट यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन फ्रॉम पब्लिक प्लेस। सार्वजनिक स्थान से अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया जाता है, अधिनियम पूछ रहा है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, PPE एक्ट अधिनियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 38। विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग नेसेसरी प्लान फॉर लैंड एक्विजिशन। भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक योजना तैयार करने की जिम्मेदारी किस विभाग की है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर। 39 कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो देखिए 39 क्या है। विच की यूज फॉर कॉपिंग ऑफ लेटर या लाइन। अक्षर या पंक्ति की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, कॉपी के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, Ctrl+C, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और कंट्रोल भी पूछा जा सकता है, तो कंट्रोल भी हम किस टाइम यूज करते हैं, किसी भी लेटर या सेल को बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल बी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल बी को बोल्ड करने के लिए करते हैं। कंट्रोल भी का काम क्या है, तो कंट्रोल भी का काम है पेस्ट करने के लिए। कॉपी अगर किसी चीज़ का कॉपी करते हैं तो उसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का उपयोग करते हैं, पेस्ट। कंट्रोल एस का काम होता है सेव द ओपन, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी पेज को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, भी से पेस्ट, सी से कॉपी, कंट्रोल बी से बोल्ड, किसी भी हाईलाइट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए बी का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था
व्हिच की यूज फॉर कॉपिंग ऑफ लेटर या लाइन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का Ctrl+C। ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। अगर बोल्ड के लिए पूछे तो Ctrl+V, V के लिए पेस्ट और S के लिए सेव। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर देखिए, व्हिच की यूज फॉर बोल्ड टू लेटर। देखिए आ गया, अभी ही आ गया, कंप्यूटर से है। बोल्ड टू लेटर, लेटर को बोल्ड करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो आप बता सकते हैं इसका क्या उत्तर होगा। तो 40 का हो जाएगा Ctrl+B, C से कॉपी, V से हो जाएगा पेस्ट और S से हो जाएगा सेव। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, हाउ मेनी बाइट्स इज ए किलोबाइट। 1 किलोबाइट कितने बाइट का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1024। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, एट द लेफ्ट मोस्ट ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार के सबसे बाईं ओर क्या होता है, टाइटल बार के सबसे बाईं ओर आपका होता है कंट्रोल आइकन का। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंट्रोल आइकन। अभी देखिए 43, व्हेन इज द SF4 इशूड टू द रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे कर्मचारी को SF4 कब जारी किया जाता है। SF4 बहुत ही VVI क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। SF4 इस क्वेश्चन में पूछा गया कि SF4 कब दिया जाता है। तो SF4 जो दिया जाता है रिवोकेशन के लिए दिया जाता है, रिवोकेशन के लिए दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवोकेशन के लिए। पहला ऑप्शन मेजर पेनाल्टी कब दिया जाता है, तो मेजर पेनाल्टी दिया जाता है SF5 के लिए। SF5 के लिए मेजर पेनाल्टी दिया जाता है, मेजर पेनाल्टी। SF11 के लिए दिया जाता है माइनर पेनाल्टी, SF11 माइनर पेनाल्टी। और सस्पेंशन कब दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, SF1 में सस्पेंशन दिया जाता है। सस्पेंशन अगर पूछे तो SF1 हो जाएगा सस्पेंशन, तो नोट डाउन कर सकते हैं। SF1 हो जाएगा सस्पेंशन के लिए, SF4 हो जाएगा रिवोकेशन के लिए, SF5 हो जाएगा मेजर पेनाल्टी के लिए, SF11 हो जाएगा माइनर पेनाल्टी के लिए। तो 43 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवोकेशन। 44 देखिए, फ्लोर ऑफ बाथरूम शुड बी प्रोवाइडेड विथ ए मिनिमम स्लोप ऑफ डैश टुवर्ड्स वाटर आउटलेट्स। बाथरूम के फर्श को पानी के निकास की ओर न्यूनतम ढलान के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। कितना ढलान होना चाहिए बाथरूम के फर्श, जिधर पानी का आउटलेट हो उधर कितना ढलान होना चाहिए। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 1/60, 60 में 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 45 देखिए, SSC वर्क्स शुड इंस्पेक्ट ऑल द बिल्डिंग्स, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन, सीवेज इंस्टॉलेशन एंड ड्रेनेज अरेंजमेंट्स इन। SSC निर्माण को डैश में सभी भवनों, जल आपूर्ति प्रतिष्ठानों, सीवेज प्रतिष्ठानों और जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहिए। कितने दिन में निरीक्षण करना चाहिए SSC को ये सारे जगह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंस इन ए ईयर, साल में एक बार, वर्ष में एक बार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, लेवलिंग इन व्हिच लेवल्स ऑन ईच साइड ऑफ द मेन लाइन एट राइट एंगल्स टू दैट लाइन इज कॉल्ड। मेन लाइन के प्रत्येक साइड पर उस लाइन के समकोण पर किन स्तरों में लेवलिंग को कहा जाता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 का डी, क्रॉस सेक्शनिंग। नेक्स्ट देखिए 47,
एनुअल जोनल कॉन्ट्रैक्ट कमेंस फ्रॉम डैश ऑफ ईच ईयर। तो 1 जुलाई हो जाएगा इसका सही उत्तर। वार्षिक क्षेत्रीय अनुबंध प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, एल्कोमीटर इज यूज फॉर चेकिंग द डैश ऑफ पेंट। एल्कोमीटर का उपयोग पेंट की थिकनेस यानी मोटाई को जांच के लिए किया जाता है। 48 का सही उत्तर हो जाएगा थिकनेस। एल्कोमीटर यूज किया जाता है पेंट की थिकनेस को मापने के लिए। 49 देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। 49 देखिए, द इंस्पेक्शन बाय द कॉलोनी कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल, ऑपरेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस शैल बी डन इन डैश मंथ। इंजीनियरिंग, मेडिकल, ऑपरेटिंग और इलेक्ट्रिकल विभागों और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन वाली कॉलोनी समिति द्वारा निरीक्षण कितने महीनों में किया जाता है? तो वंस इन ए 3 मंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 3 महीने में एक बार किया जाता है। 50 नंबर देखिए, इन कलर वॉशिंग द फर्स्ट कोट शुड बी ऑफ। रंग धुलाई में पहला कोट किसका होना चाहिए? तो ये हो जाएगा कलर वॉश हो जाएगा, सॉरी वाइट वॉश, सफ़ेद धुलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका। रंग धुलाई में पहला कोट सफ़ेद धुलाई का होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 51 का, PCC एब्रिएटेड एज। PCC का पूरा नाम पूछ रहा है, तो PCC का पूरा नाम हो जाएगा फुल फॉर्म प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, सादा सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, हु विल बी चेयरमैन ऑफ द कॉलोनी कमिटी। कॉलोनी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कॉलोनी समिति का अध्यक्ष आपका होता है AEN। AEN का पूरा नाम होता है असिस्टेंट इंजीनियर। AEN का पूरा नाम होता है असिस्टेंट इंजीनियर, लिख सकते हैं AEN। ये होता है असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। IO का पूरा नाम होता है IOW, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स। IOW इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स। सीनियर DEN का पूरा नाम होता है सीनियर DEN, सीनियर DEN इसका पूरा नाम होता है सीनियर डिविजनल इंजीनियर। लिख लीजिए सीनियर डिविजनल इंजीनियर। SM होता है पूरा नाम, SM होता है स्टेशन मास्टर। तो 52 का आपका सही उत्तर हो जाएगा AEN। कॉलोनी समिति का अध्यक्ष होता है AEN, असिस्टेंट इंजीनियर। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर, मेजरमेंट ऑफ एक्सकैवेशन इज टेकन इन। उत्खनन का मापन कैसे लिया जाता है? तो 53 का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबिक मीटर। मेजरमेंट ऑफ एक्सकैवेशन इज टेकन क्यूबिक मीटर, घन मीटर में लिया जाता है उत्खनन का मापन। RMC एब्रिएटेड एज। RMC का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो RMC का सही उत्तर हो जाएगा 54 का रेडी मिक्स कंक्रीट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रेडी मिक्स कंक्रीट RMC। 55 देखिए, RCC एब्रिएटेड एज। RCC का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो RCC का संक्षिप्त रूप हो जाएगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, RDSO का पूरा नाम क्या होगा? RDSO का पूरा नाम हो जाएगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर लखनऊ में। RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ECR का पूरा नाम पूछ रहा है। ECR स्टैंड्स फॉर, ECR का मतलब क्या होता है? ECR का मतलब होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हाजीपुर में है। RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। ECR का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। ये हम जो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं ये ECR का ही है, धनबाद डिवीज़न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, CC इन CC क्रिप्स स्टैंड फॉर। CC का मतलब क्या है? 58 का पूछ रहा है। CC का मतलब क्या होता है? एक क्रिस्ट चर्च होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, IRWM स्टैंड फॉर। IRWM का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल, भारतीय रेलवे कार्य मैनुअल, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, IRPWM स्टैंड फॉर। IRPWM का मतलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल, भारतीय रेल पथ नियमावली, इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर, IRBM 61 देखिए, IRBM इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल, भारतीय रेल पुल नियमावली। इस क्वेश्चन से पता चल रहा है एब्रीविएशन से भी, फुल फॉर्म से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन प्रश्न जो है इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन LDC डिपार्टमेंटल JEE में पूछे जाते हैं। तो एब्रीविएशन से पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से आपने देखा पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस नोट डाउन करने का है, हम फुल फॉर्म एब्रीविएशन से भी एक वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 62 नंबर देखिए, BIS का पूरा नाम क्या होता है? BIS स्टैंड्स फॉर। BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIG इंस्पेक्शन? SIG निरीक्षण का पूरा नाम पूछ रहा है, क्या होगा? इसका पूरा नाम होता है सर्विस इम्प्रूवमेंट ग्रुप। SIG का पूरा नाम सर्विस इम्प्रूवमेंट ग्रुप। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर, 64 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल। किलोग्राम 1 क्विंटल के बराबर होता है। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 100 kg। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डैम प्रूफ कोर्स इज। नमी रोधी कोर्स के लिए माप की इकाई क्या है? तो इसका माप की इकाई हो जाएगा S² वर्ग मीटर, SQM। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स। निम्नलिखित में कौन सी मूल निर्माण सामग्री है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सीमेंट भी चाहिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए, ब्रिक्स भी चाहिए, स्टील इस्पात भी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ OPC। OPC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। OPC होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, 68 देखिए, अर्थ वर्क शुड बी कंपेयर्ड सो एज टू ऑब्टेन वैल्यू नॉट लेस देन 10% ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मिट्टी के काम को इस तरह से सघन किया जाना चाहिए कि उसका मान अधिकतम शुष्क घनत्व के कितने प्रतिशत से कम न हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 69 नंबर देखिए, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट मॉइस्ट फॉर ए सर्टेन पीरियड आफ्टर
इट्स फिनिशिंग इज नोन एज। कंक्रीट को परिष्करण के बाद एक निश्चित अवधि तक नम रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कंक्रीट का सख्त होना। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टली स्लाइस्ड बिल्डिंग व्यूड फ्रॉम टॉप? ऊपर से देखने पर क्षैतिज रूप से कटी हुई इमारत का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टली स्लाइस्ड बिल्डिंग व्यूड फ्रॉम द टॉप? ऊपर से देखने पर क्षैतिज रूप से कटी हुई इमारत का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। LWR स्टैंड्स फॉर, LWR का पूरा नाम क्या है? LWR का मतलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉन्ग वेल्डेड रेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लॉन्ग वेल्डेड रेल। MSL स्टैंड्स फॉर, MSL का मतलब क्या होता है? तो MSL का पूरा नाम हो जाएगा मीन सी लेवल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मीन सी लेवल। 72 का हो जाएगा सी, मीन सी लेवल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए DL स्टैंड्स फॉर, DL का पूरा नाम क्या होगा? तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, डेंजर लेवल। DL डेंजर लेवल। HFL स्टैंड्स फॉर, HFL का पूरा नाम हो जाएगा हाईएस्ट फ्लड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर, पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन एज पर IS कोड इज, IS कोड के अनुसार प्रति व्यक्ति जल खपत क्या है? प्रति व्यक्ति जल खपत क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 135 लीटर प्रति व्यक्ति जल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर OPC सीमेंट एज पर IS कोड शुड नॉट बी लेस देन, IS कोड के अनुसार OPC सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेटिंग समय डैश कम से नहीं होना चाहिए। कितना कम से कम नहीं होना चाहिए? मिनट में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मिनट्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम नए नए क्वेश्चन लाएंगे तो आप सूचना मिल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो इस चैनल पे नए हैं। 77 देखिए स्टील चैनल स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड ऑन ब्रिज हैविंग सुपर स्ट्रक्चर ऑफ, कौन सा पुल सुपर स्ट्रक्चर वाले पुल पर स्टील चैनल स्लीपर प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील ग्राइडर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर, वर्किंग आउट ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स फॉर द वर्क इज नोन एज, कार्य के विभिन्न मदों का सटीक मात्रा निकालना किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्टिमेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट इज, तटबंध में निर्माण का पार्श्व ढलान क्या है? तटबंध में निर्माण का पार्श्व ढलान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ स्पीड ब्रेकर फ्रॉम द गेट पोस्ट, गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर, which program is most suitable for preparing the presentation in computer? 81 देखिए कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम सबसे उपयुक्त है? तो MS पावर पॉइंट हो जाएगा आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इन सर्वेइंग, सर्वेक्षण में समतलीकरण उपकरण प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू डिटरमाइन डिफरेंस इन एलिवेशन, ऊंचाई में अंतर निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
83 नंबर, झामा ब्रिक्स आर, झामा ईंटें क्या हैं? 83 का पूछ रहा झामा ईंटें। झामा ईंट ओवर बर्न्ट ब्रिक्स, ओवर बर्न्ट ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो ज़्यादा जल जाता है उसे झामा ईंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, डेकोरेटिव वर्क डन आउटसाइड स्टेशन बिल्डिंग ऑन वॉल इज डन बाय प्रोवाइडिंग, स्टेशन भवन के बाहर दीवारों पर सजावटी कार्य प्रदान करके किया जाता है, किसके माध्यम से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ACP, ACP, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ACP का पूरा नाम होता है एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, ACP एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, लिख लीजिए ACP एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल। ACP का हम लोग यूज करते हैं एक्सटीरियर क्लैडिंग एंड डेकोरेटिव पर्पस के लिए। ACP एक्सटीरियर क्लैडिंग एंड डेकोरेटिव पर्पस के लिए ACP का यूज करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है APP। APP का हम पूरा नाम होता है एस्फेट पॉलीमर। इसका मेन रूप से यूज करते हैं रूफ मटेरियल के लिए, रूफिंग मटेरियल के लिए APP का उपयोग करते हैं। ये पूछ रहा था आपसे डेकोरेटिव वर्क डन आउटसाइड स्टेशन बिल्डिंग वॉल, यदि स्टेशन के बाहर आउटसाइड बिल्डिंग वॉल का डेकोरेट करने के लिए अगर काम करें तो हम लोग ACP यूज करते हैं। अगर रूफिंग मटेरियल के लिए पूछता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, APP रूफिंग मटेरियल के लिए, APP ए रूफिंग मटेरियल, आउटसाइड एक्सटीरियर डेकोरेटिव वॉल के लिए ACP एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल। 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, 85 देखिए, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इन कंक्रीट इज काउज ड्यू टू, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इन कंक्रीट इज काउज ड्यू टू, कंक्रीट में छते जैसी संरचना किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A एंड B। पहला है इम्प्रॉपर फॉर्मवर्क एंड शटरिंग काउजिंग वाटर लीकेज फ्रॉम कंक्रीट, दूसरा है इम्प्रॉपर कंपेक्शन ऑफ कंक्रीट, अनुचित फॉर्मवर्क और शटरिंग के कारण कंक्रीट से पानी का रिसाव हो रहा है, दूसरा कंक्रीट का अनुचित संघनन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो वर्षा जल संचय का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, A एंड B, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, वर्षा जल का संग्रहण एवं भंडारण, दूसरा ऑप्शन कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर चार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल का संग्रह। 86 का हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, वाटर हैविंग pH वैल्यू 7 इंडिकेट्स, वाटर हैविंग pH वैल्यू 7 इंडिकेट्स, 7 क्या इंडिकेट करता है? पानी का pH वैल्यू अगर 7 आ रहा है तो उसका क्या इंडिकेशन है? यह न्यूट्रल है। देखिए 0 से 6 7 हमारा न्यूट्रल और 8 से हमारा 14, 0 से 6 हमारा हो जाएगा एसिडिक होता है, एसिडिक, अगर 0 से 6 पूछे तो एसिडिक, 7 हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, 8 से 14 पूछे तो अल्केलाइन हो जाएगा, अल्केलाइन हो जाएगा, 0 से 6 एसिडिक, 7 न्यूट्रल हो जाएगा और 8 से 14 अल्केलाइन हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में यदि वाटर pH वैल्यू 7 इंडिकेट करता है तो इसका क्या मतलब है? तो 7 हो जाएगा, 7 का न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 0 से 6 के बीच में वाटर वैल्यू का पूछा जाए इसको क्या बोलते हैं? तो एसिडिक बोलते हैं। 8 से 14 अगर पूछा जाए तो अल्केलाइन बोलते हैं। एक और बात आप लोग को हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर मिल्क का अगर पूछा, एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है मिल्क का pH वैल्यू पूछा गया है एग्जाम में, तो मिल्क का होता है 6.3 से 6.6 के रेंज में, मिल्क का pH वैल्यू 6.3 से 6.6 के रेंज में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 के बाद 88,
द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज 10 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील रॉड का वजन प्रति मीटर लंबाई में कितना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.62 kg। आता कैसे है 0.62 kg, ये देखिए, अगर हम वेट निकालने का कोशिश करेंगे तो वेट बराबर एक फार्मूला होता है d²/162। डी क्या है, डी हमारा एक डायमीटर है, तो डायमीटर कितना था 10, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 162 से भागा देंगे 100 में, 100 में यदि हम 162 से भागा देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 0.617। तो 617 को हम 0.62 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा आ जाता है तो पहले वाला को हम एक अंक बढ़ा देते हैं, तो 0.62 kg हो जाएगा। 88 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो एक नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है वेट निकालने के लिए d² बटा हो जाएगा 162। इसी फॉर्मूला पर 89 भी बन जाएगा आपका। द वेट ऑफ 8 मिलीमीटर डायमीटर स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज 8 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील रॉड का वजन प्रति मीटर लंबाई में कितना होता है। तो 8 मीटर का पूछ रहा था, तो इसका उसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए 8 का कह रहा था, तो डब्लू निकालने के लिए 8 का हो जाएगा स्क्वायर कितना, इसी फॉर्मूला पर 64 हो जाएगा, और भागा हमारा 162, ये फिक्स रहेगा। 64 को यदि हम 162 से भागा 64 को 162 से अगर हम भागा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.39 kg। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एक क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछते रहता है, कभी 10 मीटर 10 mm रॉड का वजन पूछेगा, 10 mm रॉड का पर मीटर लेंथ के हिसाब से वजन पूछेगा, कभी 8 मीटर डायमीटर स्टील रॉड पर मीटर लेंथ के हिसाब से वजन पूछता है, तो कभी 10 mm पूछता है, कभी 12 mm पूछता है, कभी 16 mm का पूछता है, कभी 6 mm का पूछता है। तो आप एक काम कीजिए, हम अभी लिखाते हैं, आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। 88 89 के टाइप से ही और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यदि हमारा 6 mm का पूछे, 6 mm का पूछे रॉड मीटर पर लेंथ, तो इसका वजन हो जाएगा आपका 0.222 kg। नोट डाउन कर ले, kg पर मीटर, यानी मीटर के हिसाब से पूछ। अगर 8 mm का भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 8 mm का रॉड पर मीटर लेंथ अगर पूछा जाए तो 0.395 नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि 10 mm का पूछा जाए तो 10 mm का भी बताए हैं 0.617 kg पर मीटर, 1 मीटर का इतना वजन हो जाएगा। तो लिख लीजिए, इसे हम डिलीट करते हैं। फिर 12 mm और 16 mm का हम बता रहे हैं। देखिए 12 mm का क्या हो जाएगा, 12 mm का हो जाएगा आपका वजन 0.89 kg पर मीटर, 1 मीटर का। 16 mm का हो जाएगा हमारा वेट, अगर पूछा जाए तो 1.58 kg। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। याद करने से क्या होगा, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में अगर आएगा तो। ये अक्सर जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फ्लेक्सुरल नंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर क्या है, व्हाट इज फ्लेक्सुरल मेंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बीम। फ्लेक्सुरल मेंबर होता है बीम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 91 देखिए, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन धनबाद डिवीजन में पूछे गए थे। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस टाइम अभी प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर पूछा जाए नीति का पूरा नाम, अगर पूछा जाए नीति आयोग का क्या नाम था, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो
तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम होता है, नीति का पूरा नाम NITI। नीति का पूरा नाम होता है, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति कौन है करंट में? तो करंट में अभी है राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये धनबाद डिवीजन के 8 जनवरी 2025 के पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और किसी डिवीज़न का लाएंगे, ECR से ही लाएंगे। सोनपुर डिवीज़न का है, ये तो धनबाद डिवीज़न का हो गया। सोनपुर डिवीज़न टेक 3 का भी अगर कोई छात्र अगर ग्रुप डी में है, हेल्पर में है, खलासी में है, तो टेक 3 के लिए भी क्वेश्चन पत्र लाएंगे। टेक 3 के लिए भी डिपार्टमेंटल निकलता है, कैसा क्वेश्चन रहता है आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो 93 नंबर देखिए। हु इज करेंट CRB एंड CEO ऑफ इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे के वर्तमान CRB और CEO कौन है? तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो अभी भी ये जून हो गया है, अभी भी सतीश कुमार ही हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। CRB का पूरा नाम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एब्रीविएशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में आए थे। तो CRB का पूरा नाम हो जाएगा चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। CEO का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो प्रेजेंट में CRB एंड CEO कौन है? तो सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। Who among the following is the author of the book A Brief History of India? Brief History of India का लेखक कौन है? ये लेखक है स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who wrote the book देवदास? देवदास पुस्तक किसने लिखी है? तो देवदास पुस्तक लिखे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द CR450 प्रोटोटाइप द वर्ल्ड हाई स्पीड ट्रेन? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली who has been appointed as the head coach of the Indian men's cricket team? हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। हु इज विनर ऑफ बिहार वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी राजगीर 2024? बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 की विजेता कौन रहा? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका इंडिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर फॉर मून मिशन नेम चंद्रयान-3? चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के लिए रोवर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। द पारसनाथ हिल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गिरिडीह में स्थित है। ये पारसनाथ से क्वेश्चन इसलिए पूछ लिए गए हैं क्योंकि यह धनबाद डिवीजन में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं जो 8 जनवरी 2025 को पूछे गए हैं। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब 100 के बाद देखते हैं 10 क्वेश्चन और है। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, लास्ट तक बने रहिए। 101 नंबर देखिए, राजभाषा से रिलेटेड है।
वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? वर्तमान में कब हुआ था? तो जनवरी 1976 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और डी एक ही है ऑप्शन, तो ए सबसे पहले ए है, ए को ही टिक लगाया जाता है। ए और डी दोनों ही आंसर होगा। वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ था। 102 नंबर देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? 103 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 महीने में एक बार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर, मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल के पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा DRM। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर, टोटल 110 तक है। क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 क्षेत्र में बांटा गया है, ABC, क ख ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन का समिति की बैठकों की अवधि क्या है? 6 महीने में एक बार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ है? नियम का पूछ रहा था। नियम का संशोधन आपका हुआ 1987 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 109 नंबर, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हिंदी समिति के अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर होता है ए। 110 नंबर देखिए, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? तो 3 उप समितियां हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आपका टोटल प्रश्न समाप्त हो गया। टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे। ये धनबाद डिवीज़न का था। 8 जनवरी 2025 को पूछे गए प्रश्न पत्र थे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। जो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।